2025 ये सिर्फ एक साल नहीं है, यह वो मोड़ है जहां दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाएं सीमेंट डालना बंद करती है और इंसानों की जिंदगी बदलना शुरू करती है। इस साल आसमान, जमीन, समुद्र और नदियों में हर जगह इंसान ने अपनी सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। भारत में मुंबई के सामने समुद्र से जमीन निकालकर एक नया विशाल हवाई अड्डा खड़ा हो गया, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक को आखिरकार खुलकर सांस लेने का मौका देता है। पहले ही चरण में $2 अरब से ज्यादा की लागत और शुरुआत से ही हर साल 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता। आने वाले वर्षों में 4 रनवे, 3 टर्मिनल और 9 करोड़ यात्रियों का सपना। जहां कभी दलदली जमीन, ज्वार और बाढ़ थी, वहां आज समुद्र तल से 8 मीटर ऊपर भविष्य के लिए तैयार एक एयरपोर्ट खड़ा है, मानसून, चक्रवात और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर। उधर अमेरिका में कहानी ऑपोजिट थी। न्यूयॉर्क ने नया बनाने से पहले एक पूरी गगनचुंबी इमारत को गिरा दिया। 270 पार्क एवेन्यू, एक 60 मंजिला बिल्डिंग जो आधुनिक दफ्तरों की नई परिभाषा बन गया, हजारों लोगों के लिए काम की जगह और हवा में झूलने से रोकने के लिए 280 टन का विशाल डैम पर। यह इमारत एक संदेश थी, ऑफिस खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया है। एशिया में चीन ने धरती को चुनौती दी। हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोल दिया गया, ह्वाजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। जहां कभी 1 घंटा लगता था, अब सिर्फ 1 मिनट। पहाड़ जो कभी रुकावट थे, अब रास्ता बन गए। मध्य पूर्व में एक शहर ने ट्रैफिक से हार मानने से इनकार कर दिया। रियाद मेट्रो 176 किलोमीटर लंबा, पूरी तरह ड्राइवरलेस, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड मेट्रो नेटवर्क। जहां कभी जाम था, वहां अब रफ्तार है। यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, यह भविष्य की तैयारी है। उत्तरी अमेरिका में 2 देशों को जोड़ने वाला एक नया अध्याय लिखा गया। डेट्रॉइट और विंडसर के बीच गॉर्डी हाउ इंटरनेशनल ब्रिज, महाद्वीप का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। व्यापार की सबसे व्यस्त सीमा अब बोझ नहीं, बल्कि जीवन रेखा बनने वाली है। अफ्रीका में इतिहास ने अपना घर बदल लिया। गीजा के पिरामिड्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय खुला, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। एक ही सभ्यता के 1 लाख से ज्यादा अवशेष। पहली बार तूतनखामुन की पूरी विरासत एक साथ, एक ही जगह। यह सिर्फ संग्रहालय नहीं, यह पहचान की वापसी है। ऑस्ट्रेलिया में भविष्य जमीन के नीचे से निकला। मेलबर्न मेट्रो टनल, शहर के नीचे खुदी नई टनल्स जो रेलवे की क्षमता दोगुनी कर देती हैं। 4 टनल बोरिंग मशीनें, 24 घंटे काम और इतिहास रचती एक पूरी महिला टीम। यूरोप में एक फुटबॉल क्लब अपने घर लौट आया। बार्सिलोना का मशहूर स्टेडियम अब आधा बना, आधा खेलता हुआ। निर्माण के बीच मैच, लेकिन उम्मीद पूरी। राजस्व की वापसी और भविष्य की नींव। अमेरिका के वर्जीनिया में समुद्र के नीचे से समाधान निकला। हैम्पटन रोड्स ब्रिज टनल, एक विशाल मशीन ने सालों पुराने जाम को काटकर रास्ता बनाया। जहाज चलते रहे, शहर सांस लेता रहा। इराक में तेल से आगे सोचने की कोशिश शुरू हुई। ऑल फॉर ग्रैंड पोर्ट, एक ऐसा बंदरगाह जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ने का सपना देखता है। सिर्फ बंदरगाह नहीं, एक पूरा नया व्यापारिक रास्ता। कनाडा में ऊर्जा और पर्यावरण आमने सामने खड़े हैं। पहली बड़ी LNG सुविधा चालू हुई, आर्थिक लाभ। लेकिन कार्बन उत्सर्जन की बहस, यह प्रोजेक्ट जवाब नहीं देता, सवाल खड़ा करता है। और अंत में नील नदी पर खड़ा एक विशाल बांध, ग्रैंड इथियोपियन रिनेसां डैम। बिजली, विकास, विवाद तीनों एक साथ। एक देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा, दूसरे के लिए अस्तित्व का सवाल। इंजीनियरिंग ने काम कर दिया, अब राजनीति की बारी है। भारत से चीन, अमेरिका से अफ्रीका। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, ये रास्ते हैं जो शहरों, देशों और लोगों की किस्मत बदल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, सवाल ये है अगले 10 साल में कौन सा प्रोजेक्ट दुनिया को सबसे ज्यादा बदलेगा और कौन सा सबसे ज्यादा सवाल खड़े करेगा। सोचिए, क्योंकि 2025 सिर्फ इतिहास नहीं बना रहा, वह भविष्य तय कर रहा है।